हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तों, संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी का दिल से स्वागत है। हे प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। बांके बिहारी लाल और राधा रानी सरकार का आशीर्वाद आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। पिछला अध्याय सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आज का आगे का अध्याय, जिसमें मुनियों ने लोमहर्षण जी से जो कुछ भी पूछा उन सब का वृत्तांत सुनेंगे। ओम नमो नारायणाय। मुनियों ने पूछा कि हे साधुवर, सगर के 60,000 पुत्र कैसे उत्पन्न हुए? वे अत्यंत बलवान और वीर किस प्रकार हुए? तब लोमहर्षण जी ने कहा कि सगर की 2 रानियां थी, जो कि तपस्या करके अपने पाप को दग्ध कर चुकी थी। उनमें बड़ी रानी विदर्भ नरेश की कन्या थी, उनका नाम केशिनी था, और छोटी रानी का नाम महते था। वह अरिष्ट नेमि की पुत्री थी तथा वह बहुत ही धर्मपरायणा थी। इस पृथ्वी पर उनके समान रूप की समता करने वाली दूसरी कोई भी स्त्री नहीं थी। महर्षि औरव ने उन दोनों को इस प्रकार वरदान दिया कि एक रानी के 60,000 पुत्र होंगे और दूसरे को एक ही पुत्र होगा, किंतु वह एक पुत्र वंश चलाने वाला होगा। इन 2 वरों में से जिसकी जैसी इच्छा हो वह वही ले ले। तब उनमें से एक रानी ने 60,000 पुत्रों का वरदान ग्रहण किया और दूसरी ने वंश चलाने वाले एक ही पुत्र को प्राप्त करना चाहा। मुनि ने तथास्तु कहकर उन्हें वरदान दे दिया। फिर एक रानी के राजा पंचजन हुए और दूसरे ने बीज से भरी हुई एक तुम्बी उत्पन्न की। उसके भीतर तिल के बराबर 60,000 गर्भ थे। वे समयानुसार सुखपूर्वक बढ़ने लगे। राजा ने उन सब गर्भों को घी से भरे हुए घड़ों में रखवा दिया और उनका पोषण करने के लिए प्रत्येक के पीछे एक एक धाय नियुक्त कर दी। तत्पश्चात क्रमशः 10 महीनों में सगर की प्रसन्नता बढ़ाने वाले वे सभी कुमार उठ खड़े हुए। पंचजन ही राजा बनाए गए। पंचजन के पुत्र अंशुमान हुए, जो बड़े ही पराक्रमी थे। उनके पुत्र दिलीप हुए, जो खड़वांग के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने स्वर्ग से यहाँ आकर 2 घड़ी के ही जीवन में अपने बुद्धि तथा सत्य के प्रभाव से परमार्थ साधन के द्वारा तीनों लोक जीत लिए। दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ हुए, जिन्होंने नदियों में श्रेष्ठ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारकर समुद्र तक पहुंचाया और उन्हें अपनी पुत्री बना लिया। हे प्रिय भक्तों, लोमहर्षण जी ने मुनियों से कहा कि हे मुनियों, भगीरथ की पुत्री होने के कारण ही गंगा को भागीरथी कहते हैं। फिर मुनियों ने कहा कि हे लोमहर्षण जी, हे प्रभु, दक्ष कन्या सती ने क्रोधवश पूर्व शरीर का परित्याग करके फिर गिरिराज हिमालय के घर में कैसे जन्म लिया? महादेव जी के साथ उनका संयोग कैसे हुआ तथा उस दंपति में वार्तालाप किस प्रकार हुआ? हम यह वृतांत भी जानना चाहते हैं। फिर लोमहर्षण जी बोले कि एक समय की बात है, महर्षि कश्यप हिमवान के घर पर पधारे। उस समय हिमवान ने पूछा कि हे मुने, किस उपाय से मुझे अक्षय लोक प्राप्त होगे? मेरी अधिक प्रसिद्धि होगी और सती पुरुषों में भी पूजनीय समझा जाऊंगा। कश्यप ने कहा कि हे महाबाहो, उत्तम संतान होने से यह सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा और ऋषियों सहित मेरी प्रसिद्धि तो केवल संतान के ही कारण है। इसीलिए हे गिरिराज, तुम घोर तपस्या करके गुणवान संतान श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करो। फिर ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि कश्यप जी के ऐसा कहने पर गिरिराज हिमालय ने नियम स्थित होकर ऐसी तपस्या की जिसकी कहीं पर भी कोई तुलना नहीं है। उस तपस्या से मुझे बड़ा संतोष हुआ। तब मैंने उनके पास जाकर कहा, उत्तम व्रत के पालन करने वाले हे गिरिराज, अब मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूँ, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। फिर हिमालय ने कहा कि हे भगवान, मैं सब गुणों से सुशोभित संतान चाहता हूँ। यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो ऐसा ही वर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, गिरिराज की यह बात सुनकर
मैंने उन्हें मनोवांछित वर देते हुए कहा कि हे शैलेंद्र, इस तपस्या के प्रभाव से तुम्हारी कन्या उत्पन्न होगी, जिससे तुम सर्वत्र उत्तम कीर्ति प्राप्त करोगे। तुम्हारे यहाँ कोटि कोटि तीर्थवास करेंगे। तुम संपूर्ण देवताओं से पूजित होगे तथा अपने पुण्य से देवताओं को भी पावन बनाओगे। उसके बाद गिरिराज ने समयानुसार अपनी पत्नी मैना के गर्भ से अपर्णा नाम की कन्या उत्पन्न की। अपर्णा बहुत समय तक निराहार रही। उसे उपवास से रोकते हुए उसकी माता ने कहा कि हे पुत्री उमा, अर्थात ऐसा मत करो। उस समय वे मातृ स्नेह से दुखित हो रही थी। माता के ऐसा कहने पर कठोर तपस्या करने वाली पार्वती देवी उमा नाम से ही संसार में प्रसिद्ध हुई। पार्वती की तपस्या से तीनों लोग संतप्त हो उठे। तब मैंने उनसे कहा कि हे देवी, क्यों इस कठोर तपस्या से तुम संपूर्ण लोगों को संताप दे रही हो? हे कल्याणी, तुम ही ने उस संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। स्वयं ही से रचकर अब इसका विनाश ना करो। हे जगत माता, तुम अपने तेज से संपूर्ण लोगों को धारण करती हो। फिर कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे तुम इस समय तपस्या द्वारा प्राप्त करना चाहती हो? फिर देवी ने कहा, हे पितामह, मैं जिसके लिए यह तपस्या करती हूँ उसे आप भली भांति जानते हैं, फिर मुझसे क्यों पूछते हैं? तब पितामह ने पार्वती जी से कहा, हे शुभे, तुम जिनके लिए तप करती हो वे स्वयं ही तुम्हारा वरण करेंगे। भगवान शंकर ही सर्वश्रेष्ठ पति हैं। वे संपूर्ण लोकेश्वरों के भी ईश्वर हैं। हम सदा ही उनके अधीन रहने वाले किंकत हैं। हे देवी, वे देवताओं के भी देवता, परमेश्वर और स्वयंभू हैं। उनका स्वरूप बहुत ही उदार है। उनके समानता करने वाला कहीं कोई भी नहीं है। तत्पश्चात देवताओं ने आकर परम सुंदरी पार्वती जी से कहा, हे देवी, भगवान शंकर थोड़े ही दिनों में आपके स्वामी होंगे। अब इसके लिए तपस्या मत कीजिए। ऐसा कहकर देवताओं ने गिरिराज कुमारी की परिक्रमा की और वहां से अंतर ध्यान हो गए। पार्वती भी तपस्या निवृत्त हो गई, किंतु अपने आश्रम में ही रहने लगी। महल में वे वापस नहीं गई। एक दिन जब वे अपने आश्रम पर उगे हुए अशोक वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी हुई थी, देवताओं की पीड़ा दूर करने वाले भगवान शंकर पधारे। हे प्रिय भक्तों, वे वहां किस रूप में पधारे तो आइए जानते हैं। उनके ललाट में चंद्राकार तिलक लगा था। वे बाह के बराबर नाटा एवं विकृत रूप धारण करके आए थे। उनकी नाक कटी हुई थी, कोबड़ निकला हुआ था और केशों का अंतिम भाग पीला पड़ गया था। उनके मुख की आकृति भी बिगड़ी हुई थी। उन्होंने पार्वती जी से कहा, हे देवी, मैं आपका वरण करता हूँ। उमा योग सिद्ध हो गई थी। आंतरिक भाव की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया था और वे समझ गई थी कि साक्षात भगवान शंकर ही यहाँ पधारे हैं। तब उनकी कृपा प्राप्त करने वाली इच्छा से पार्वती ने अर्घ, पाद्य और मधुपर्क के द्वारा उनका पूजन करके कहा, हे भगवान, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। घर में मेरे पिता मालिक हैं। वे ही मुझे देने में समर्थ हैं। मैं तो उनकी कन्या हूँ। यह सुनकर देवादिदेव भगवान शंकर ने उस विकृत रूप में ही गिरिराज हिमालय के पास जाकर कहा, हे शैलेंद्र, मुझे अपनी कन्या दीजिए। उस विकृत वेश में अविनाशी रुद्र को ही आया जानकर गिरिराज को शाप से भय हुआ। उन्होंने उदास होकर कहा, हे भगवान, ब्राह्मण इस पृथ्वी के देवता हैं। मैं उनका अनादर नहीं करता, किंतु मेरे मन में पहले से जो कामना है उसे सुनिए। मेरी पुत्री का स्वयंवर होगा। वह जिसको वरण करेगी वही उसका पति होगा। हिमालय की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवी के पास आकर कहा कि आपके पिता ने स्वयंवर होने की बात कही है। उसमें आप जिसका वरण करोगे
वही आपका पति होगा। उस समय किसी युवा को छोड़कर आप मुझ जैसे अयोग्य का वरण कैसे करोगी? हे प्रिय भक्तों, भगवान शिव वहां पर विकृत रूप में देवी पार्वती और उनके पिता की परीक्षा ले रहे थे। उनके ऐसा कहने पर पार्वती जी ने उनकी बातों पर विचार करते हुए कहा, हे महाभाग, आपको अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मैं आपका ही वरण करूंगी, इसमें कोई भी अनोखी बात नहीं है। अथवा यदि आपको मुझ पर संदेह है तो मैं यही आपका वरण करती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती जी ने अपने हाथों से अशोक का गुच्छा लेकर भगवान शंकर के कंधे पर रखा और कहा, हे देव, मैंने आपका वरण कर लिया। भगवती पार्वती के इस प्रकार वरण करने पर भगवान शंकर उस अशोक वृक्ष को अपनी वाणी से सजीव करते हुए कहा, अशोक, तुम्हारे परम पवित्र गुच्छे से मेरा वरण हुआ है, इसीलिए तुम जरावस्था से रहित एवं अमर रहोगे। तुम जैसा चाहोगे वैसा रूप धारण कर सकोगे। तुम्हें इच्छा अनुसार फूल लगेंगे। तुम सब कामनाओं को देने वाले सब प्रकार के आभूषण, रूप, फल और फूलों से संपन्न एवं मेरे अत्यंत प्रिय होंगे। तुमसे सब प्रकार की सुगंध होगी तथा तुम देवताओं के भी अधिक प्रिय बने रहोगे। ऐसा कहकर जगत की सृष्टि और संपूर्ण भूतों का पालन करने वाले भगवान शंकर हिमालय कुमारी उमा से विदा लेकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर पार्वती देवी भी उन्हीं की ओर मन लगाए एक शिला पर अर्थात एक पत्थर पर बैठ गई। हे प्रिय भक्तों, उसी समय देवादिदेव शिव स्वयं लीला करने के लिए ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके निकटवर्ती सरोवर में प्रकट हुए। उस समय उन्हें ग्राह ने पकड़ रखा था और वे बोले, हाय हाय, ग्राह से पकड़े जाने के कारण मैं अचेत हो रहा हूँ, कोई हो तो मुझे आकर बचाए। पीड़ित ब्राह्मण की वह पुकार सुनकर कल्याणमयी देवी पार्वती अचानक उठ खड़ी हुई और उस स्थान पर गई जहाँ पर ब्राह्मण बालक खड़ा हुआ था। वहां पहुंचकर चंद्रमुखी देवी ने देखा कि एक बहुत सुंदर बालक ग्राह के मुख में पड़ा थर थर कांप रहा है। ग्राह के खींचने पर वह तेजस्वी बालक बड़ा आर्तनाद करता था। उस ग्राहग्रस्त बालक को देखकर देवी उमा दुख से आतुर हो उठी और बोली, हे ग्रहराज, यह अपने माता पिता का एक ही बालक है, इसे तुम जल्दी से छोड़ दो। फिर ग्राह ने कहा कि हे देवी, छठे दिन पर जो सबसे पहले मेरे पास आ जाता है उसी को विधाता ने मेरा आहार निश्चित किया है। हे महाभागे, यह बालक आज छठे दिन ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर ही मेरे पास आया है, इसीलिए मैं इसे किसी प्रकार नहीं छोड़ूंगा। फिर देवी बोली, हे ग्रहराज, मैंने हिमालय के शिखर पर जो उत्तम तपस्या की है उसका पुण्य लेकर तुम इस बालक को छोड़ दो। मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। फिर ग्राह ने कहा, हे देवी, आपने थोड़ी या उत्तम जो कुछ भी तपस्या की है वह सब मुझे दे दो, तो शीघ्र ही यह मुझसे छुटकारा पा जाएगा। फिर देवी बोली कि हे महाग्रह, मैंने जन्म से लेकर अब तक जो भी पुण्य किया है वह सब मैं तुम्हें समर्पित करती हूँ, तुम इस बालक को छोड़ दो। देवी के इतना कहते ही उनकी तपस्या से विभूषित हो वह ग्राह दोपहर के सूर्य की भांति तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस समय उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था। ग्राह ने संतुष्ट होकर विश्व को धारण करने वाली देवी से कहा, हे महाव्रते, आपने यह क्या किया? भली भांति सोच कर देखो तो सही। तपस्या का उपार्जन बड़े कष्ट से होता है, इसीलिए उसका परित्याग अच्छा नहीं माना गया है। आप अपनी तपस्या ले लो और साथ ही इस बालक को भी छोड़े देता हूँ। फिर देवी ने कहा, हे ग्रह, मुझे अपना शरीर देकर भी यत्न पूर्वक ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। तपस्या तो मैं फिर भी कर सकती हूँ, किंतु
यह ब्राह्मण फिर नहीं मिल सकता। हे महाग्रह, मैंने भली भांति सोचकर तपस्या के द्वारा बालक को छुड़ाया है। तपस्या ब्राह्मणों से श्रेष्ठ नहीं है, मैं ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठ मानती हूँ। हे ग्रहराज, मैं तपस्या देकर फिर नहीं लूंगी। कोई मनुष्य भी अपनी दी हुई वस्तु को वापस नहीं लेता, इसीलिए यह तपस्या तुम में ही सुशोभित हो। इस बालक को छोड़ दो। पार्वती के ऐसा कहने पर सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले ग्रह ने उनकी प्रशंसा की। उस बालक को उन्होंने फिर छोड़ दिया और देवी को नमस्कार करके वे अंतर ध्यान हो गए। अपनी तपस्या की हानि समझकर पार्वती जी ने फिर से नियम पूर्वक तप का आरंभ किया। उन्हें फिर से तपस्या करने के लिए उत्सुक जानकर साक्षात भगवान शंकर ने वहां प्रकट होकर कहा, हे देवी, अब तपस्या मत करो। आपने अपना तप मुझे ही समर्पित किया है, इसीलिए वही सहस्त्र गुना होकर आपके लिए अक्षय हो जाएगा। इस प्रकार तपस्या के अक्षय होने का उत्तम वरदान पाकर उमा देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे स्वयंवर की प्रतीक्षा करने लगी। हे प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि उसके बाद समयानुसार हिमालय के विशाल पृष्ठ भाग पर पार्वती का स्वयंवर रचाया गया। उस समय वह स्थान सैकड़ों विमानों से घिर रहा था। गिरिराज हिमवान किसी बात को सोचने विचारने में बड़े निपुण थे। पुत्री ने देवादिदेव महादेव जी के साथ जो मंत्रणा की थी वह उन्हें ज्ञात हो गई थी। इसीलिए फिर उन्होंने सोचा कि यदि मेरी कन्या संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले देवता, दानव तथा सिद्धों के सामने महादेव जी का वरण करे तो वही वांछनीय पुण्य होगा। उसी में मेरा अभ्युदय निहित है। ऐसा विचार करके शैल राज ने मन ही मन महेश्वर का स्मरण करके रत्नों से मंडित प्रदेश में स्वयंवर रचाया। गिरिराज कुमारी के स्वयंवर की घोषणा होते ही संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले देवता आदि सुंदर वेशभूषा धारण करके वहां आने लगे। हिमवान की सूचना पाकर मैं भी देवताओं के साथ वहां उपस्थित हुआ। मेरे साथ सिद्ध और योगी भी थे। इंद्र, विवस्वान, भग, कृतान, वायु, अग्नि, कुबेर, चंद्रमा, दोनों अश्वनी कुमार तथा अन्य देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और किन्नर भी मनोहर वेश बनाए वहां आए थे। शचीपति इंद्र उस समाज में अधिक दर्शनीय जान पड़ते थे। हे प्रिय भक्तों, जो तीनों लोकों की उत्पत्ति में कारण, जगत को जन्म देने वाली तथा देवताओं और असुरों की माता है, जो परम बुद्धिमान आदि पुरुष भगवान शिव की पत्नी मानी गई है तथा पुराणों में परा प्रकृति बताई गई है, वे ही भगवती सती दक्ष पर कुपित होकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए हिमवान के घर में अवतीर्ण हुई थी। वे जिस विमान पर बैठी हुई थी उसमें स्वर्ण और रत्न जड़े हुए थे। उनके दोनों ओर चमर डुलाए जा रहे थे। वे सभी ऋतुओं में खिलने वाले सुगंधित पुष्पों की माला हाथ में लिए स्वयंवर सभा में जाने को प्रस्थित हुए। इंद्रादि देवताओं से स्वयंवर मंडप भरा हुआ था। भगवती उमा माला हाथ में लिए देव समाज में खड़ी हुई थी। इसी समय देवी की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर 5 शिखा वाले शिशु बनकर अचानक से उनकी गोद में आकर सो गए। देवी ने उस पंचशिख बालक को देखा और ध्यान के द्वारा उसके स्वरूप को जानकर बड़े प्रेम के साथ उसे अपनी गोद में ले लिया। पार्वती का संकल्प शुद्ध था। वे अपना मनोवांछित पति पा गई थी, इसीलिए भगवान शंकर को हृदय में रखकर स्वयंवर से लौट पड़ी। देवी के गोद में सोए हुए उस शिशु को देखकर देवता आपस में सलाह करने लगे कि यह कौन है। कुछ पता न लगने से अत्यंत मोह में पड़कर वे बहुत कोलाहल करने लगे और वृतासुर को मारने वाले इंद्र ने अपनी एक बाह ऊंचे उठाकर
उस बालक पर वज्र का प्रहार करने की चेष्टा की, किंतु हे मुनियों, शिशु रूपधारी देवाधिदेव शंकर ने उन्हें स्तंभित कर दिया। अब वे ना तो वज्र चला सके और ना ही हिल डुल सके। तब भग नाम वाले बलवान आदित्य ने एक तेजस्वी शस्त्र चलाना चाहा, किंतु भगवान ने उनकी बाह को भी जड़वत बना दिया और साथ ही उनका बल, तेज और योग शक्ति भी व्यर्थ हो गई। उस समय मैंने परमेश्वर शिव को पहचाना और शीघ्र उठकर उनके चरणों में आदर पूर्वक मस्तक झुकाया। इसके बाद मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, आप अजन्मा और अजर देवता हैं। आप ही जगत के सृष्टा, सर्वव्यापक, परावर स्वरूप, प्रकृति पुरुष तथा ध्यान करने योग्य अविनाशी हैं। अमृत परमात्मा, ईश्वर, महान कारण, मेरे भी उत्पादक, प्रकृति के सृष्टा, सबके रचयिता और प्रकृति से भी परे हैं। ये देवी पार्वती भी प्रकृति रूपा है, जो सदा ही आपके सृष्टि कार्य में सहायक होती हैं। ये प्रकृति देवी पत्नी रूप में प्रकट होकर जगत के कारण भूत आप परमेश्वर को प्राप्त हुई हैं। हे महादेव, देवी पार्वती के साथ आपको नमस्कार है। हे देवेश्वर, आपके ही प्रसाद और आदेश से मैंने इन देवता आदि प्रजाओं की सृष्टि की है। ये देवगण आपकी योग माया से मोहित हो रहे हैं। आप इन पर कृपा कीजिए, जिससे ये पहले जैसे हो जाएं। उसके बाद मैंने संपूर्ण देवताओं से कहा, अरे तुम सब लोग कितने मूर्ख हो, इन्हें नहीं जानते? ये साक्षात भगवान शंकर है। अब शीघ्र इन्हीं की शरण में जाओ। तब वे सब जड़वत बने हुए देवता शुद्ध चित्त से मन ही मन महादेव जी को प्रणाम करने लगे। इससे देवादिदेव महेश्वर ने प्रसन्न होकर उनका शरीर पहले जैसा कर दिया। उसके बाद देवेश्वर शिव ने परम अद्भुत त्रिनेत्रधारी विग्रह धारण किया। उस समय उनके तेज से तिरस्कृत होकर संपूर्ण देवताओं ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तब उन्होंने देवताओं को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे वे उनके स्वरूप को देख सकते थे। वह दृष्टि पाकर देवताओं ने परम देवेश्वर भगवान शिव का दर्शन किया। उस समय पार्वती देवी जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर समस्त देवताओं के देखते ही देखते अपने हाथ की माला भगवान के चरणों में चढ़ा दी। यह देखकर देवता साधु साधु कहने लगे। फिर उन लोगों ने पृथ्वी पर मस्तक टेककर देवी सहित महादेव जी को प्रणाम किया। इसके बाद देवताओं सहित मैंने हिमवान से कहा, हे शैलराज, तुम सबके लिए पूजनीय, वंदनीय तथा महान हो, क्योंकि साक्षात महादेव जी के साथ तुम्हारा संबंध हो रहा है। यह तुम्हारे लिए महान अभ्युदय की बात है। अब शीघ्र ही कन्या का विवाह करो, विलंब क्यों करते हो? मेरी बात सुनकर हिमवान ने नमस्कार पूर्वक मुझसे कहा, हे देव, मेरे सब प्रकार की अभ्युदय में आप ही कारण है। हे पितामह, जब जिस विधि से विवाह करना उचित हो वह सब आप ही कराएं। तब मैंने भगवान शिव से कहा कि हे देव, अब उमा के साथ आप विवाह करें। फिर उन्होंने उत्तर दिया कि जैसी आपकी इच्छा। फिर तो हम लोगों ने महादेव जी के विवाह के लिए तुरंत ही एक मंडप तैयार किया, जो अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। बहुत से रत्न, चित्र विचित्र, मणियां, सुवर्ण और मोती आदि द्रव्य स्वयं ही मूर्तिमान होकर उस मंडप को सजाने लगे। मरकत मणि का बना हुआ फर्श विचित्र दिखाई देने लगा। सोने के खंभों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। स्फटिक मणि की बनी हुई दीवार चमक रही थी। द्वार पर मोतियों की झालरें लटक रही थी। चंद्रकांत और सूर्यकांत मणि सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को पाकर पिघल रहे थे। वायु मनोहर सुगंध लेकर भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति का परिचय देती हुई मंद गति से बहने लगी। उसका स्पर्श सुखद जान पड़ता था। चारों समुद्र, इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता
देव नदियां, महानदियां, सिद्ध, मुनि, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, यक्ष, राक्षस, जलचर, खेचर, किन्नर तथा चारणगण भी उस विवाहोत्सव में मूर्तिमान होकर सम्मिलित हुए थे। तुम्बुरु, नारद, हाहा और पुपु आदि साम गान करने वाले गंधर्व मनोहर बाजे लेकर उस विशाल मंडप में आए थे। ऋषि कथाएं कहते, तपस्वी वेद पढ़ते तथा मन ही मन प्रसन्न होकर वे पवित्र वैवाहिक मंत्रों का जप करते थे। संपूर्ण जगन माताएं और देव कन्याएं हर्ष मगन होकर मंगल गान कर रही थी। भगवान शंकर का विवाह हो रहा है, यह जानकर भांति भांति के सुगंध और सुख का विस्तार करने वाली 6 ऋतुएं वहां साकार होकर उपस्थित थीं। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार जब संपूर्ण भूत वहां एकत्रित हुए और अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, उस समय मैं अर्थात ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं पार्वती को योग्य वस्त्राभूषणों से विभूषित कराकर स्वयं ही मंडप में ले आया। फिर मैंने भगवान शंकर से कहा, हे देव, मैं आपका आचार्य बनकर अग्नि में हवन करूंगा। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो विधि पूर्वक इस कार्य का अनुष्ठान आरंभ हो। तब देवाधिदेव शंकर ने मुझसे इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, जो भी शास्त्रोक्त विधान हो उसे इच्छा अनुसार कीजिए। मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। यह सुनकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और मैंने तुरंत ही कुश हाथ में लेकर महादेव जी तथा पार्वती जी के हाथों को योग बंध से युक्त कर दिया। उस समय वहां अग्निदेव स्वयं ही हाथ जोड़कर उपस्थित हो गए। श्रुतियों के गीत और महामंत्र भी मूर्तिमान होकर आ गए थे। मैंने शास्त्रीय विधि से अमृत स्वरूप घी का होम किया और उस दिव्य दंपति के द्वारा अग्नि की प्रदक्षिणा कराई। उसके बाद उनके हाथों को योग बंध से मुक्त किया। इस प्रकार क्रमशः वैवाहिक विधि पूर्ण हो गई। इस कार्य में संपूर्ण देवताओं, मेरे मानस पुत्रों तथा सिद्धों का भी सहयोग था। विवाह समाप्त होने पर मैंने भगवान शंकर को प्रणाम किया। योग शक्ति से ही पार्वती और परमेश्वर का उत्तम विवाह संपन्न हुआ। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम सब लोगों से पार्वती जी के स्वयंवर और महादेव जी के उत्तम विवाह की कथा कह सुनाई। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? मुनियों ने आगे जो कुछ भी पूछा और तब लोमहर्षण जी ने श्री ब्रह्मा जी के मुख से कही हुई जो कथाएं उन्हें सुनाई, उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। आप सभी का कथा को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण आपको इन कथाओं को सुनने का पुण्य फल प्रदान करे। हरे कृष्णा।